एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर है 13। देखिए ये जो सम है ना ये बिल्कुल सम नंबर 9 की तरह ही है। उसमें जो है 4 एंगल हैं और इसमें जो है 8 एंगल हमने बनाने हैं। लेकिन जो है हमने जो है प्रूव करना है क्या कि वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, क्या क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड, ठीक है, जो कि सर्कमस्क्राइब कर रही है एक सर्कल को। तो चलिए बनाते हैं डायग्राम। देखिए इस सम को हमने इस तरह से लिख लिया है, आप चाहो तो थोड़ा छोटा भी लिख सकते हो। सम सॉल्यूशन नंबर 13 लिखा है और हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में देखो कहा गया है कि मतलब कि हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है सर्कल के चारों ओर। ये सर्कल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसकी जो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड है उसको हमने प्रूव करना है कि सेंटर से जो है वो सप्लीमेंट्री बना रहा हो। ये यानी कि सेंटर ओ है, ये वाला सेंटर ओ है, तो अपोजिट साइड चाहे तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। हमने ये ले लिया है, देखो ए बी सी डी वाला जो है ना, इसमें से हमने ले लिया है ए ओ बी वाला एंगल, और कौन सा लिया है हमने सी ओ डी वाला, सी ओ डी वाला एंगल ले लिया। ये मैंने यहाँ पे जो है कलरफुल कर दिया है कि हमें ये दो एंगल जो है पता करने हैं कि ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो सम नंबर 9 है उसमें हमने 1 2 3 4 ये 4 एंगल किया था, लेकिन 2 ही हमने इसका प्रूव किया था। तो इसको सेम आधा जो सम है बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि सेम हमने यहाँ पे देखो ये वाला, ये हमने कंस्ट्रक्शन बना ली है, ये हमने कंस्ट्रक्शन बना ली है। जब मैं आपको बताऊंगी आपको, देखो ओ को पी से, ओ को क्यू से, ओ को आर से और ओ को एस से हमने जोड़ना है, ठीक है। ओ को पी से, जैसे ये ओ है यानी कि ये सेंटर है, यहाँ से पी को, फिर ओ से क्यू को, ओ से जो है आपका आर को, ओ से एस को, ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन बनेगी। कंस्ट्रक्शन लाइन बच्चे ये डॉट 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 करके ही बनानी होती है, ठीक है, या थोड़ी सी लाइट जो है लाइन बनानी होती है, डार्क नहीं बनानी होती है, तभी पता लगता है कि हमने अपनी तरफ से ये बनाई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, हमें कहा गया है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी जो है सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है। एंगल देखो ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये जो है सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्रूफ पे लिख दिया है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन बता दी है कि हमने कंस्ट्रक्शन किस तरह से की है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने के लिए सेम वही मेथड लगेगा जो मैंने सम नंबर 9 में आपको सिखाया है, कि हमने जिस तरह की ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिया, ठीक है, फिर ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे। पहले मैं ये वाला लूंगी, ठीक है, सिर्फ ये वाला लूंगी अभी। देखो एंगल आर ओ सी, एक ही एंगल, इनके हमने नाम भी रख देने हैं, देखो इनके हमने नाम रख देने, ये एंगल बना देना है। और जो हमने प्रूव करना है ना उसको थोड़ा सा आप कलरफुल कर लेना, जैसे मैंने ये किया है, ठीक है। अच्छा इनके नाम रख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में जो है 1 2 3 4 ही है, और इसमें हमने 8 बनाने हैं, ठीक है। तो हमने किया है कि आर ओ सी, ट्रैंगल आर ओ सी, ये हमारा ट्रैंगल बन गया ना, एक ट्रैंगल आर ओ सी ये ट्रैंगल बन गया। और जो दूसरा ट्रैंगल बन गया वो है क्यू ओ सी। कौन सा क्यू ओ सी, ये देखिए ये वाली जो लाइन है ना क्यू ओ सी, ठीक है, ये वाला ट्रैंगल बन गया, ये वाला ट्रैंगल बन गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, ये ट्रैंगल बन गया, ठीक है। ये वाला एंगल ट्रैंगल और ये वाला ट्रैंगल, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव करेंगे। क्या लिखेंगे, सी आर इक्वल टू है सी क्यू के, क्योंकि वो टेंजेंट लाइन पे है सी आर। अब सी आर देखिए ध्यान से, सी आर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सी आर और सी क्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि वो टेंजेंट लाइन पे है, ये जो है टेंजेंट लाइन पे है। तो यहाँ पे हमने रीजन भी लिख दिया, टेंजेंट लाइन पे कॉन्ग्रुएंट जो है हम यूज़ करेंगे इसको फॉर्मूला। फिर कहेंगे ओ सी इक्वल है ओ सी के, यानी कि कॉमन कौन आ रहा है, देखो कॉमन इसमें कौन आ रहा है, ओ सी। दोनों ही ट्रायंगल में ओ सी जो है आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ओ आर इक्वल है ओ क्यू के, क्योंकि वो रेडियस बना रहे हैं ओ आर। अब ध्यान से देखना, ओ आर हमने ये वाला लिया ना, ये वाला, ठीक है। अब देखो ओ आर और ओ क्यू ये जो है रेडियस बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन पे जो है परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट लाइन पे जो है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बन जाता है तो ये रेडियस होता है, ओके। तो ये रेडियस हमने ले लिया, कौन सा लिया, ये देखिए ओ आर और ओ क्यू जो है रेडियस है, हमने इसका रीजन लिख दिया। अब क्या करना है, ट्रायंगल आर ओ सी जो है प्रूव हो गया है क्या, कॉन्ग्रुएंट में ट्रायंगल क्यू ओ सी से, क्यों, साइड 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 से। तो ये देखो ये ट्रायंगल आर ओ सी और ट्रायंगल क्यू ओ सी ये जो है कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव हो गया है, किससे, साइड 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 से। अब इसमें देखना एंगल 1 और एंगल 2 सीपीसीटी, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, ये बराबर है, क्योंकि पहले हमने सॉरी ट्रायंगल जो है क्या है, इक्वल टू है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो अभी अभी हमने प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट के, वो
इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। अब करना है सिमिलरिटी, अब करना है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब कि एक जैसे। अब जैसे कि एंगल 1 और बराबर है एंगल 2 के, तो सीपीसीटी से, तो एंगल 3 बराबर है 4 के, एंगल 3 बराबर है 4 के, एंगल 5 बराबर है 6 के, एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मान लो अगर हमने यहाँ पे अगर लिखना है एंगल 3 तो हम उसको एंगल 4 भी लिख सकते हैं। अगर लिखना है 5 तो उसको 6 भी लिख सकते हैं, अगर लिखना है 6 तो उसको 5 भी लिख सकते हैं, अगर 7 लिखना है तो उसको 8 भी लिख सकते हैं, 8 को जो है 7 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें तो प्रूव करना है ना, हमें तो प्रूव करने के लिए बोला है क्या, एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी जो क्या है 180 डिग्री है। तो अब इसमें देखो इन दोनों में कौन कौन आ रहा है, एंगल ए ओ बी में कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इन दोनों को लेना जरूरी है। और क्या आ रहा है, एंगल आ रहा है सी ओ डी, तो सी ओ डी में कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 8 आ रहा है, तो इनको लेना जरूरी है, ठीक है। ये 4 हम नहीं लेंगे, ये 4 जो है हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, लेकिन पहले हम इसको सम करेंगे। सम करने के बाद हम बताएंगे कि ये जो है कितना होता है, 360 का एंगल होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सारे जो है हमने इसको प्लस कर देना है, ठीक है। इसको कंप्लीट जो है करेंगे इसको, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इन सब का सम करने पर 360 डिग्री आएगा। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जैसे कि एंगल 1 जो है बराबर है 2 के, तो हमने 2 जरूर लेना है, तो एंगल 1 ले लिया, एंगल 1 की जगह 1 ले लिया, 2 की जगह भी हमने ये 1 ही ले लिया, प्लस का प्लस लगाया। अब देखो एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, तो एंगल 4 ही हमने 3 की जगह ले लिया, क्योंकि देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाले एंगल चाहिए ना, देखो हमें ये वाला चाहिए ना, ये वाला ट्रायंगल का हमें ये वाले एंगल चाहिए, तो हम जो इसमें है हम मोस्टली वही लेंगे, ठीक है। 4 5 8 9, ये देखो सॉरी 1 8, ये ध्यान से देखना आप, मैंने इसमें 1 भी ले लिया है, ठीक है, 4 भी ले लिया है, और इसमें 5 भी ले लिया है, और हमने इसमें 8 भी ले लिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंगल 5 है, तो एंगल 5 किसके बराबर है, इक्वल है एंगल 6 के, तो एंगल 5 हमने ले लिया, 6 नहीं लिया है, ठीक है। एंगल 7 बराबर है एंगल 8 के, तो हमने 8 ले लिया है यहाँ पे, यानी कि जो हमें ट्रायंगल में प्रूव करना है तो जो है हमने वही नंबर लेना है, ठीक है। तो ये टोटल सारे क्या बनते हैं, ये भी जो है 360 डिग्री बनते हैं। चाहो तो इसको जो है यहाँ पे ब्रैकेट में कंप्लीट एंगल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखना कि ये 1 जो है ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि 4 है, 4 जो है 2 टाइम्स है, ठीक है। 5 जो है 2 टाइम्स है, 8 क्या है वो भी 2 टाइम्स है। तो हम इसको किस किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए एंगल 1 4 5 और 8 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, हमने इसको इस तरह से लिख लिया है। अब देखो एंगल ए ओ बी लिखना है, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है, तो उसको यहाँ पे आप ले आना एंगल ए ओ बी। अब देखो कि एंगल ए ओ बी में क्या है, मैं दिखाती हूँ आपको, 4 और 5 है, ठीक है। एंगल ए ओ बी में क्या है, 4 और 5 है, और एंगल सी ओ डी में क्या है, 1 और 8 है, हम इनको लेंगे। 4 और 5 जो है एंगल ए ओ बी में है, और सी ओ डी में कौन है, एंगल 1 और एंगल 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया, ये दोनों टोटल मिलके जो है हमने ये सारा टोटल क्या था, 360 डिग्री था ना, ये 360 डिग्री किया, उसके बाद ये 2 जो है यहाँ पे अपोन में आ गया, फिर इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1 2 आ जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16, और ये आ गई 0, तो 180 डिग्री आ गया इसका, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी जो है प्रूव हो गया है कि वो सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल है। तो बेटा आपकी ये एक्सरसाइज जो है यहीं पे ख़त्म होती है। इन केस किसी भी समय आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।